नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का एक सेशन हमारे चैनल पर लेके आया जाता है, जिसमें 16/7/2025 से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को हम कवर करेंगे। जो अभ्यर्थी पीएससी, व्यापम, एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आने वाले आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रमुख व्यक्ति, जो कि श्री धावक सिंह से, जिन्होंने 89 वर्ष की उम्र से स्टार्ट किया था एज अ मैराथन रनर। हाल ही में इनका निधन हो गया 114 वर्ष की आयु में। तो इनका जो अन्य नाम है वो है पगड़ीधारी तूफान के नाम से जाना जाता था इन्हें। तो याद रखेंगे, इनका नाम है बुजुर्ग मैराथन, जो कि धावक फौजा सिंह। अन्य नाम आपसे पूछा जा सकता है पगड़ीधारी तूफान के नाम से किन्हें जाना जाता था, या धावक फौजा सिंह को के अन्य नाम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे चीज़ों को आपको ध्यान देना है। वे दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे। उनकी मृत्यु पंजाब में जालंधर पठानकोट हाईवे पर एक वाहन की चपेट में आने से हुई। साल 1911 में जन्मे फौजा सिंह ने 89 वर्ष की उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू किया था। तो इस 89 वर्ष, समझ रहे हो आप, इस एज पे दौड़ना बोलने से कितनी गर्व की बात है। और आजकल के जो युवा 30 साल 29-20 साल में ही, जो कि ना तो अपने सेहत पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो कि 89 वर्ष की उम्र के जो धावक फौजा सिंह ने एक मिसाल कायम किया है और विश्व स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने लंदन, टोरंटो और न्यूयॉर्क जैसी प्रतिष्ठित मैराथनों सहित कुल 9 पूर्ण मैराथन पूरी की। वे एथेंस 2004 और लंदन 2012 ओलंपिक खेलों के मशाल वाहक भी रहे। उन्हें वृद्धावस्था में भी स्वास्थ्य और फिटनेस के वैश्विक प्रतीक के रूप में जाना जाता था। तो इनसे संबंधित जरूर आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होंगे? व्हाट वाज द एज ऑफ फौजा सिंह एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? तो 114, जो कि फौजा सिंह की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी, अगर आपसे पूछा जाए, जो कि 114 वर्ष। फौजा सिंह किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? व्हाट निकनेम वाज फौजा सिंह नोन बाय? टर्बन टोरंडो, ठीक है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपसे ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है, फौजा सिंह ने कितने उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू किया था? जो कि 89 वर्ष। एट व्हाट एज डिड फौजा सिंह स्टार्ट रनिंग मैराथन्स? 89 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, फौजा सिंह किस ओलंपिक खेलों में मशाल वाहक थे? जो कि एथेंस 2004 और लंदन 2012। तो आपको याद रखना है फौजा सिंह के बारे में, इनकी आयु, जब इन्होंने दौड़ना शुरू किया था, इनकी मृत्यु आयु याद रखना है 114 वर्ष। इनके जो अन्य नाम है उनको, उस पर आपको ध्यान देना है, खासकर इन्होंने कब भाग लिया था एज अ मशाल वाहक, जो कि 2004 और लंदन 2012 में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जो कि विश्व युवा कौशल दिवस की बात करें, जो हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है और 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह 10th एनिवर्सरी। आपसे पूछता है डायरेक्ट थीम 2025 का पूछा जाएगा, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जो कि यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स, जो कि इसका थीम। इससे पूछे जाने वाले प्रश्न, विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? जो कि 15 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। अगला क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम क्या है? जो कि यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? 2014। इन विच ईयर वर्ल्ड यूथ स्किल डे फर्स्ट डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन? इन 2014 इज द करेक्ट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025, जो कि डॉक्टर अंजलि पवार पेशे से डेंटिस्ट हैं और आने वाले जो मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन थाईलैंड में ये रिप्रेजेंट करेंगी छत्तीसगढ़ से, जो कि मिस यूनिवर्स 2025 डॉक्टर अंजलि पवार, ठीक है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में इनसे मुलाकात की, सौजन्य मुलाकात की, जिसमें इन्होंने काफ़ी चर्चा की छत्तीसगढ़ और बस्तर संभाग और सरगुजा क्षेत्र के जो पर्यटन क्षेत्रों के बारे में। विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की आवश्यकता है, ऐसा बात इन्होंने कहा। और मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया डॉक्टर अंजलि पवार अपने प्रभाव और पहचान के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दें। और साथ ही साथ ये बड़े गर्व की बात है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, क्योंकि ये विश्व स्तर पर ये रिप्रेजेंट करेंगी एज अ मिस यूनिवर्स, ठीक है। डॉक्टर अंजलि पवार ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और प्रदेश के विकास में योगदान देने की इच्छा व्यक्त की। तो और राज्य की बेटियां हर क्षेत्र में ऊंचाई छू रही, यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। तो ऐसा हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा।
तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इनका नाम याद रखना, जो कि मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 में कौन है पूछे तो याद रखेंगे डॉक्टर अंजलि पवार, पेशे से यह डेंटिस्ट है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ पर एवं मिनी गौशाला कहाँ पर है, बेहराडीह, जो कि जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। कहाँ पर? जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आपसे पूछा जाए तो लोकेशन आपको याद रहना है। और इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है, स्वर्गीय स्कूल का नाम वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू के नाम पर इस स्कूल का नाम रखा गया, जो कि पहला किसान स्कूल छत्तीसगढ़ का, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर खासकर अमारी व चेज भाजी, भिंडी के डंठल के, केले के छिलके, अलसी से बन रहा है जैकेट। ठीक है, 2 दिवसीय किसान महोत्सव भी यहाँ मनाया गया। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पहला किसान स्कूल किस जिले के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस जिले में शुरू किया गया है? जांजगीर चांपा में शुरू किया गया है। या तो इसका जो नाम पूछेगा किसके नाम पर रखा गया है, कुंज बिहारी साहू। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपके कुंज बिहारी साहू के नाम पर किया गया है, इस जो कि वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से संबंधित। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि दंतेवाड़ा साइंस सेंटर, नक्सलगढ़ के बच्चे नई और आधुनिक शिक्षा से हो रहे हैं विकसित। साइंस सेंटर की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग क्लासरूम, प्रमुख क्लासरूम यानी कक्ष बनाए गए हैं, जैसे फिजिक्स रूम, बायोलॉजी रूम, वर्चुअल रियलिटी रूम, एग्रीकल्चर रूम और माइनिंग रूम। बच्चों में विज्ञान और तकनीकी के प्रति रुचि बढ़ाना एवं शिक्षा को अधिक प्रयोगात्मक एवं रोचक बनाना। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य है। और इसको जो इम्प्लीमेंट किस एजेंसी के द्वारा किया गया? हिडन लैंप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जिला परिषद और जिला कलेक्टर के नेतृत्व में 10 अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में यह स्थित है। जो बच्चे एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेंटर के बारे में पता होना ज़रूरी है, जो कि साइंस सेंटर। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिडमा के गांव में तैनात सीआरपीएफ को मिला सबसे बड़ा सम्मान। अमित शाह ने सुकमा के 150वीं बटालियन को दिया ये अवार्ड। तो ये क्या है? जो कि सुकमा जिले के अंदर एक गांव है जहां पर हिडमा और हिडमा का जो गढ़ या देवा का गढ़, इन दोनों का जो गढ़ कहा जाता है, वहाँ पे बाहरी हस्तक्षेप बहुत ही कम था, यानी उनकी अनुमति के बिना वहाँ जाना, जो कि प्रवेश जो कि वहाँ पे नहीं किया जा सकता था। आप ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट था, वे उनका कंट्रोल था। उस क्षेत्र पर सीआरपीएफ की जो बटालियन 185वीं बटालियन ने बहुत अच्छा कार्य किया और उस क्षेत्र को अपने नियंत्रित किया, और इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो वहाँ पे फ़ौज तैनात है उनकी सराहना करना बहुत ही ज़रूरी है। 150वीं बटालियन, जो कि बेस्ट फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस घोषित किया है देश का। तो याद रखेंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमांडेंट राकेश चंद्र शुक्ल को प्रदान किया यह अवार्ड। पुरोती गांव, जो कि पहले नक्सली कमांडर हिडमा और देवा का गढ़ था, अब सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। तो बहुत सारे जवान शहीद होते हैं ऐसे क्षेत्र में, खासकर नक्सलवाद क्षेत्र में। तो इनके योगदान को ज़रूर सराहना करना चाहिए, उनके बारे में समझना चाहिए। और साथ ही साथ मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करना सरकार का लक्ष्य है। अब जब तक यहाँ से नक्सलवाद हटेगा नहीं तो वहाँ के जो आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं उनका ग्रोथ यानी उनका विकास नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है नक्सलवाद को हटाना, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आदिवासी जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनके विकास के लिए यह बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ अच्छे शिक्षा मिल पाए, लोग आगे बढ़ें। हाल ही में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा, जो कि बाइक से पूर्वती गांव पहुंचे और चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। वहां पे जो अस्पताल है उनकी सुविधाओं का निरीक्षण किया। सेना के कैंप तक गए, जो कि गृह मंत्री विजय शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा। लेकिन यह अवार्ड सम्मानित किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, ये तो विजिट किए हैं, कौन? विजय शर्मा जी विजिट किए हैं, जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, छत्तीसगढ़ के सुकमा में स्थित सीआरपीएफ की किस बटालियन को बेस्ट फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस पुरस्कार मिला है? 150वीं बटालियन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेस्ट फॉरवर्ड ऑपरेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसने प्रदान किया? अमित शाह ने प्रदान किया है। और किसे प्रदान किया गया है? तो जो कि वहाँ के कमांडेंट है, ठीक है, कमांडेंट राकेश चंद्र शुक्ल जी को यह अवार्ड दिया गया है, पूरी बटालियन को इनके जो उन्होंने रिवॉर्ड रिसीव किया है। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उस पर कवर डेली किया जाता है। डेली करंट अफेयर्स में सर पूछते हैं कि लोकल जीके, भाई आपके लिए लोकल जीके ही है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर से संबंधित। आप हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के जो सेशन है जब भी अपलोड किया जाता है आप अटेंड कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपके लिए गोंडी लैंग्वेज पे लेके आऊँगा, साथ ही साथ अभी कोंडागांव और कांकेर जिला को कंप्लीट करना बाकी है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ज़रूर आपके लिए सेशन लेके आया जाएगा।
और एमसीक्यू क्वेश्चन 500 एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, खासकर आप लोग के लिए जो बच्चे एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। तो 500 एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो उम्मीद करता हूँ सभी को यह टॉपिक और ऐसे करंट अफेयर्स समझ में आ रहा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक्स और करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।